सावन का महीना वो समय जब मंदिरों की घंटियां कुछ अधिक मधुर सुनाई देती हैं, जब हर गली में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, जब करोड़ों शिव भक्त नंगे पैर चलकर भगवान शिव के दर्शनों के लिए निकल पड़ते हैं। कोई कावड़ लेकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करता है, कोई प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता है, तो कोई प्रातःकाल शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत करता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ष में यदि कोई महीना भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है तो वो है श्रावण मास। लेकिन जितना पवित्र ये महीना माना जाता है, उतना ही महत्वपूर्ण इस महीने के कुछ नियमों को भी बताया गया है। ब्रज से लेकर काशी तक, उज्जैन से लेकर बैद्यनाथ धाम तक, भारत के लगभग हर शिवालयों में कुछ ऐसी परंपराएं पीढ़ियों से निभाई जा रही है, जिसका पालन शिव भक्त श्रद्धा के साथ करते आए हैं। इन्हीं परंपराओं के बीच अक्सर एक बात सुनने को मिलती है, सावन में कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या ये केवल लोक मान्यताएं हैं या इनके पीछे शास्त्रों और सनातन परंपरा का भी कोई आधार है? आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम किसी अंधविश्वास या डर की बात नहीं करेंगे, बल्कि जानेंगे उन 7 महत्वपूर्ण बातों को जिनका उल्लेख विभिन्न शास्त्रीय मान्यताओं, आगम परंपराओं और प्राचीन मंदिर पूजा की परंपराओं में मिलता है। इनमें से कुछ नियम आपके लिए परिचित होंगे, जबकि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें जानकर आप अपनी शिव भक्ति को और अधिक शुद्ध और सार्थक बना सकेंगे। तो आइए महादेव का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं और जानते हैं सावन में वे कौन सी 7 गलतियां हैं जिन्हें हर शिव भक्त को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पहली गलती, शिवलिंग पर बिना जाने कुछ भी अर्पित कर देना। सावन में सबसे पहली भूल जो अनेक भक्त अनजाने में कर बैठते हैं, वो है शिवलिंग पर बिना जानकारी के कोई भी पूजन सामग्री अर्पित कर देना। श्रद्धा निसंदेह सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सनातन परंपरा में पूजा के कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करना उचित माना गया है। शास्त्रों और प्राचीन मंदिर परंपराओं के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र, जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, धतूरा और भस्म अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। वही हल्दी और केतकी के पुष्प जैसी कुछ सामग्रियां सामान्यतः शिवलिंग पर अर्पित नहीं की जाती। इसलिए यदि हमें सही विधि का ज्ञान हो तो श्रद्धा के साथ उसी का पालन करना ही उत्तम माना गया है। दूसरी गलती, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कर लेना। सावन में दूसरी भूल जो अक्सर देखने को मिलती है, वो है शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करना। अनेक प्राचीन मंदिर परंपराओं में शिवलिंग के पीछे स्थित सोमसूत्र अर्थात जहाँ से अभिषेक का जल बाहर निकलता है, उसे लांघना उचित नहीं माना गया है। इसी कारण अधिकांश शिवालयों में भक्त उस स्थान तक पहुंचकर वापस लौट आते हैं और आधी परिक्रमा करते हैं। ये केवल एक नियम नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और मर्यादा का प्रतीक भी माना जाता है। तीसरी गलती, बेलपत्र सही विधि से अर्पित न करना। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है, लेकिन उसे भी श्रद्धा और सावधानी के साथ अर्पित करने की परंपरा है। कई बार लोग बिना देखे सूखे, कटे फटे या अशुद्ध बेलपत्र ही चढ़ा देते हैं। यदि संभव हो तो स्वच्छ, ताजा और यथासंभव अखंड बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें। भक्ति का आधार भाव है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि उस भाव को और अधिक सुंदर बना देती है। चौथी गलती, केवल अभिषेक करना लेकिन नाम स्मरण भूल जाना। सावन में अनेक लोग शिवलिंग पर जल तो अर्पित करते हैं, लेकिन पूजा के दौरान भगवान शिव का नाम स्मरण या मंत्र जप नहीं करते, जबकि शास्त्रों में ओम नमः शिवाय का जप स्वयं शिव भक्ति का प्राण माना गया है। अभिषेक के साथ यदि श्रद्धापूर्वक शिव नाम का स्मरण भी हो तो पूजा का आध्यात्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पांचवी गलती, नंदी महाराज की उपेक्षा करना। भगवान शिव के प्रत्येक मंदिर में नंदी महाराज सदैव शिवलिंग की ओर निहारते हुए विराजमान रहते हैं। अनेक भक्त सीधे शिवलिंग के दर्शन करके लौट जाते हैं, जबकि प्राचीन परंपरा में नंदी महाराज को प्रणाम करना भी शिव पूजा का एक
महत्वपूर्ण अंग माना गया है। नंदी केवल भगवान शिव के वाहन नहीं बल्कि उनके परम भक्त भी है, इसलिए शिव दर्शन के साथ उनका सम्मान करना भी शुभ माना गया है। छठी गलती, पूजा करना लेकिन व्यवहार को न बदलना। सावन केवल मंदिर जाने का महीना नहीं बल्कि स्वयं को बदलने का भी अवसर है। यदि पूजा के बाद भी हमारे भीतर क्रोध, अहंकार, कटु वचन और द्वेष पहले जैसा ही बना रहे तो सावन का वास्तविक संदेश अधूरा रह जाता है। महादेव त्याग, करुणा, सरलता और क्षमा के प्रतीक है। इसीलिए इस महीने केवल पूजा ही नहीं बल्कि इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करना चाहिए। सातवीं और सबसे बड़ी गलती, सावन को केवल एक परंपरा समझ लेना। सबसे बड़ी भूल यही है कि हम सावन को केवल एक धार्मिक परंपरा मानकर निभाए और उसके आध्यात्मिक संदेश को भूल जाए। ये महीना हमें भगवान शिव के और निकट आने, अपने मन को पवित्र करने और जीवन में शिवत्व को जागृत करने का अवसर देता है। इसीलिए इस सावन केवल जल ही अर्पित मत कीजिए, अपने भीतर का अहंकार भी महादेव के चरणों में अर्पित कर दीजिए, क्योंकि जब मन निर्मल होता है तभी सच्चे अर्थों में शिव कृपा की अनुभूति होती है। तो अंत में याद रखिए, भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें चाहिए एक निर्मल हृदय, सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति। यदि आपके मन में अहंकार नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं और हृदय में ओम नमः शिवाय का सच्चा स्मरण है तो यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। सावन का वास्तविक उद्देश्य केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं बल्कि अपने भीतर बसे क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या को भी महादेव के चरणों में अर्पित कर देना है, क्योंकि जब मन पवित्र होता है तभी पूजा पूर्ण होती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने सावन को केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और शिवत्व को जागृत करने का अवसर बताया है। इसीलिए उस पूरे सावन में श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण कीजिए, उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए और इन 7 बातों का अवश्य ध्यान रखिए। हो सकता है यही छोटे छोटे नियम आपकी भक्ति को और अधिक सार्थक बना दे और आपके जीवन में महादेव की कृपा का मार्ग प्रशस्त करें। आइए पूरे श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।